साथियों नमस्कार। मैं अरुण कौशिक भारतीय भगवान से, प्रकृति से प्रार्थना करूंगा कि इस कोरोना महामारी ने जिन आत्माओं को काल का ग्रास बना दिया, भगवान प्रकृति उन आत्माओं को शांति प्रदान करे और पूरे विश्व में, देश के साथ साथ पूरे विश्व में सुख समृद्धि प्रदान करे। साथियों, विडंबना देखिए कि इस कोरोना महामारी ने एक साल पहले ये दस्तक दे दी थी कि आने वाले समय में मौत का तांडव इस देश में, समाज में, विश्व में हो सकता है, क्योंकि इसकी दवाइयां विश्व में सही तरह नहीं बन पाई थी। और साथ ही साथ आप देखिए कि सरकार व सरकार का मुखिया देश को संबोधित करते हुए कहते हैं कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। एक तरफ तो कहते हैं कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, और दूसरी तरफ सरकार व देश का वही मुखिया हजारों लोगों की अनेक चुनावी रैलियों को संबोधित करता है, बिना मास्क के संबोधित करता है, और उन रैलियों की गैदरिंग इतनी अधिक होती है कि 20-20, 30-30, 50-50 हजार, 60-60 हजार उन रैलियों में भीड़ इकट्ठा होती है। तो वो प्रधानमंत्री देश के सामने उदाहरण पेश करते हैं कि मैं नियम की कैसे धज्जियां उड़ा रहा हूं, आप लोग देखिए, और आप भी इन नियमों की धज्जियां उड़ाइए। एक प्रधानमंत्री, देश का प्रधान सेवक जो अपने आप को कहता है, वो देश के सामने एक ऐसी मिसाल पेश करता है कि खुद जिन नियमों को बना रहे हैं उन्हीं की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो वो देश की रक्षा क्या करेंगे? सरकार का प्रथम कर्तव्य होता है कि देश की प्रजा की रक्षा करना, और ये देश की जनता को कहते हैं कि आप हमारी चुनावी रैलियों में आइए, हमें वोट दीजिए, हमें सत्ता में बैठाइए। केवल सत्ता में बैठना इनके लिए अहम है, देश की रक्षा की जिम्मेदारी इनके लिए अहम नहीं है। और कुछ साथी मेरी इस बात पर कहते हैं कि क्या देश की जनता बेवकूफ है जो देश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या उन लोगों के बहकावे में आके इन रैलियों में आते हैं? मैं कहता हूं, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी। और आपके सामने है कि जब राजा अनेकों रैलियों को, जिनमें हजारों की भीड़ होती है, उनको संबोधित करता है, बगैर मास्क के संबोधित करता है, तो देश की जनता क्यों मास्क लगा के फिर कहीं सार्वजनिक स्थलों पे जाएगी? पहले राजा को खुद करके दिखाना होता है, तब आगे ये जनता को संदेश दे, और ये अपने आप संदेश जाएगा कि राजा इन चीजों का कड़ाई से पालन कर रहा है, सरकार इन चीजों का कड़ाई से पालन कर रही है, तो ये हमारा भी कर्तव्य बनता है, ये देश हमारा भी है। और कुछ लोग कहते हैं कि जनता क्यों उन रैलियों में जाती है? इसका मतलब देश की जनता बेवकूफ है? मैं कहता हूं, देश की जनता बेवकूफ नहीं, बल्कि उनको जो लोग भक्त हैं, चमचे हैं और छोटे नेता हैं, राजनीति करना जिनकी मजबूरी है, वो लोग उन लोगों को रैलियों में लेके जाते हैं, झूठे वादे, झूठे जुमले देके, झूठी प्रपंचों में, दारू में या अन्य चीजों में देश की गरीब जनता को पैसों में वो उन रैलियों में लेके जाते हैं। और वहां भी महामारी फैलती है,
क्या उन रैलियों के द्वारा इस देश में महामारी नहीं फैली? क्या बिहार में चुनाव हुए? क्या तमिलनाडु में चुनाव हुए? क्या अभी महाराष्ट्र में भी चुनाव हुए, बंगाल में चुनाव हुए, असम में चुनाव हुए, पांडिचेरी में चुनाव हुए, केरल में चुनाव हुए? कहां इन मुख्यमंत्रियों या प्रधानमंत्रियों ने रैली नहीं की? आप बताइए। और साथ ही साथ पिछले साल जो लोग मरकज पर सवाल उठा रहे थे कि मरकज में लोग इकट्ठा हुए, इस साल हमारा कुंभ, हमारा हिंदुओं का 12 वर्ष में कुंभ आता है, उस कुंभ में जाने की इजाजत क्यों दी? जब ये पता था भीड़ इकट्ठी होने से ये महामारी फैलती है, फिर वो कुंभ आयोजित करने की इजाजत क्यों दी? सरकार ये सब जानती थी। क्या सरकार खुद जान के, क्या सरकार इस देश को खुद मौत के मुंह में धकेलना चाहती थी? इसका तो साफ संदेश है। जब प्रधानमंत्री को, सरकार को, मुख्यमंत्रियों को यह सब पता था कि भीड़ इकट्ठा होने से ये वायरस फैलता है, तो ये कुंभ का आयोजन किसने किया, किसने इजाजत दी? इसका मतलब सरकार की प्लानिंग थी कि देश को काल के ग्रास में भेजें और उसके ऊपर आगे चल के ये इनकी राजनीति हो सकती है, हो सकता है आगे इसके ऊपर राजनीति करने के अनेकों अवसर इन लोगों को मिले। तो वो राजनीति इन लोगों ने खेली है। और अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की एक जो कॉन्फ्रेंस थी, उस कॉन्फ्रेंस का एक वीडियो क्या दिखाया छोटा सा, वो जनता से रिलेटेड थी। तो मैं कहता हूं उसमें कुछ भी गलत नहीं है। जो जनता के लिए बात है वो जनता के सामने दिखाई जाए, तो उसमें गलती क्या है? उस मुख्यमंत्री ने गलती मानी। मैं उस मुख्यमंत्री से पूछना चाहूंगा गलती किस चीज की है? आप देश को सच्चाई दिखा रहे थे, तो उसमें गलती क्या है? बल्कि ये सार्वजनिक होनी चाहिए ये चीजें, पूरी चीजें। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रधानमंत्री खुद तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई करते नहीं, लेकिन अगर ऐसी कोई नेताओं की, मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री के बीच की कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो उसको जनता के सामने लाइव दिखाने में परेशानी क्या है? दिखानी चाहिए, क्योंकि वो देश से जुड़ा मुद्दा है। तो ये चीजें हमारे सामने हैं। और आम आदमी की, साधारण व्यापारी की इस समय कमर टूट चुकी है। सरकार की तरफ से उनको सहयोग कोई नहीं मिल रहा है, और न प्रधानमंत्री, न केंद्र सरकार, न मुख्यमंत्री, न राज्य सरकारें उन साधारण आदमियों के बारे में कुछ सोच रही हैं, उन साधारण मध्यम वर्गीय व्यापारियों के बारे में कुछ सोच रही हैं, जिनका व्यापार इस समय बिल्कुल लुट चुका है, पिछले 1 साल से खत्म हो चुका है। आज उनके सामने अपने परिवार की रोजी रोटी चलाने का संकट है। और हर व्यापारी के साथ कम से कम 15 से 20 परिवार जुड़े होते हैं। जिन 15-20 परिवारों को चूल्हा एक दुकान से चलता है या एक व्यापार से चलता है, अब उनके चूल्हे बंद होने की नौबत आ चुकी है, उनके चूल्हे बुझने की नौबत आ चुकी है। लेकिन सरकार की तरफ से राजनीति करने के अलावा, चुनावी रैलियां करने के अलावा इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो मैं देश की जनता को जागरूक करने के लिए ये बातें मैं सामने रख रहा हूं। कुछ लोग मेरी इस बात को भी ये कहेंगे कि ये राजनीति कर रहा है। ये राजनीति नहीं, सच्चाई है। और सच्चाई सामने लाना मेरी नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर आप लोग इस समय सरकार से जवाब नहीं मांगते, तो आप लोग सरकार के चाटुकार हैं, इस देश के गद्दार हैं। ये सरकारें तो गद्दार हो ही चुकी हैं, लेकिन बराबर के हिस्सेदार आप भी हैं। आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जब तक आप लोग सरकार से, नेताओं से जवाब नहीं करना जानोगे, जवाब मांगना जरूरी है। अगर आप लोग नहीं पूछोगे तो ये देश यूं ही लुटता रहेगा। इसके जिम्मेदार केवल सरकारें नहीं, हम भी हैं। हमें जागरूक होना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।